राजीव केवल 18 साल का था और वो गांव से शहर में कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। पड़ोस में रहने वाली रूही जो 3 बच्चों की माँ थी, वो अक्सर आसपास के छोटे मोटे काम राजीव से अपना भाई समझ के करवा लेकर रहती। मगर एक समय ऐसा आया कि 18 साल का राजीव और 28 साल की रूही काम जाल में बंध गए और सारी हद पार कर दी और साथ जीने मरने की कसम खा ली। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा कि 18 साल के एक स्टूडेंट में 28 साल की एक माँ के बीच रिश्ता कैसा बन गया। दूसरा प्रश्न यूँ है, साथ जीने मरने की कसम तो खाली, पर क्या यूँ प्रैक्टिकल है? इन दोनों प्रश्नों के साथ तुम्हारे मन में भी और कई सवाल आ रहे होंगे। दोनों सवाल जानने के लिए यह सत्य घटना पूरी देखियो। और भाइयों, तुम वीडियो देखने वाले तो एक शिकायत हो रहा है, तुम वीडियो तो देख लो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हरे सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा हौसला मिल जाए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो अगर ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, घटना की खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। राजीव गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था, मगर जब वो रात में पढ़ने बैठा था तो पड़ोस के घर से रात 12 बजे तक लड़ाई की आवाज आती थी, जिससे वो ना पढ़ पाता ना सो पाता। इस घर में 35 साल का चीमा और 28 साल की उसकी बीवी रूही रह रहती और इन दोनों के 3 बालक भी थे। चीमा डेली घर पे दारू पी के आग रहता और अपनी बीवी की गैल गाली गुप्पड़ और मार पिटाई का रख रहता। राजीव दिन में जब रूही को देखता तो वो बड़ी सामान्य सी रहती, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। या नु कह लो कि वह सुंदर थी और यौवन ने भी उसे गुड बाय नहीं कहा था। एक दिन शाम को राजीव जब अपने कॉलेज से वापस आया तो रूही अपने आंगन में बैठ के अपनी बच्ची को स्तनपान करा रही थी। राजीव और रूही का घर अगल बगल में ही था, ऐसा कि अगर किसी को राजीव के कमरे में जाना होगा तो रूही के आंगन से या उसके घर के सामने से निकल के आना पड़ेगा। और गुजरते वक्त घर और आंगन में क्या चल रहा है वो साफ दिखाई पड़ा रहता। स्तनपान करा रही रूही की और राजीव की आंखें 4 होगी तो रूही ने उसे अपने पास बुला के चारपाई पे बिठा लिया। राजीव शर्मिला था, वो रूही की शक्ल पे देखता तो उसकी नजर नीचे स्तनपान पे चली जाती। रूही का जैसा नाम था वह वैसी रूही जैसी कोमल और नाजुक थी और चांदनी जैसी गोरी और आकर्षक थी। कल्पना मात्र से ही राजीव की कुल्फी उसकी जेब में हिल रही थी। वो तशरीफ दाएं बाएं करके छिपाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं रूही को उसकी कुल्फी की हलचल का पता न चल जा। क्यों गुमसुम हो बबुआ? राजीव है ना तुम्हारा नाम? गुड्डू के पापा बता रहे थे कि उन्होंने ही तुम्हें एक कमरा दिलवाया है किराए पे। राजीव ने उसके स्तनपान से नजर हटा के उससे कहा, हाँ मैं ही हूँ, मुझे ही दिलाया है कमरा। अच्छा तो ये बताओ, अगर हम कुछ सामान तुमसे बाजार से मंगवाए तो तुम क्या हमें सामान ला के दे दोगे? कर दोगे हमारी इतनी मदद? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, राजीव तुतलाता हुआ बोला। तो रूही बोली, अब जाओ अपना बस्ता अंदर रख के और मेरे को पाव भर बैंगन ला के दे दो, और लंबे वाले लाना, कहीं छोटे वाले या गोल वाले ले आओ, भरते वाले। राजीव बोला ठीक है अभी लेके आता हूँ। राजीव की रगों में खून की रफ्तार तेज हो गई थी। वो अपने कमरे में आके फ्रेश हुआ और सीधा बाजार के लिए निकल गया। वो बाजार से पाव भर बैंगन की जगह आधी किलो बैंगन ले आया। बैंगन देखकर रूही कुटिल मुस्कुरान से बोली, पैसे लेके नहीं गए, सीधा ही लेने चले गए। राजीव बोला, पैसे तो थे मेरे पास, फिर क्या लेने की जरूरत थी? बैग देख के रूही बोली, पाव भर बोला था, आधा किलो ले आए। अच्छा अब समझी, तुम्हें भी घर का खाना खाने की इच्छा हो रही है? हाँ सही पकड़े। शर्मिला राजीव उत्तर खोजने की दुविधा में था, जवाब मिल गया। इस तरह दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। समय गुजरता गया, रूही के घर से गाली गुप्पड़ और मार पिटाई की आवाज आती रही। रूही राजीव को अपने हाथ से बना खाना खिलाती रही। एक रोज चीमा यानी रूही का पति घर पे दारू पी के देर से आया। रूही को नींद आ रही थी, उसने कहा खाना खुद ले लो, आधी रात हो रही है, मैं उठ गई तो छोटी उठ जाएगी। चीमा इतना नशे में था कि उसने रूही को कहा, तू मुझे खाना भी नहीं दे सकती, कोई यार ढूंढ लिया क्या दूसरा जो इतने भाव खा रही है? और रूही को उसने इतना मारा कि उसकी चूड़ी टूट के उसकी कलाई में घुस गई, उसके हाथ से खून बहने लगा। रूही खून देख के घबरा गई, उसे कुछ नहीं सूझा, उसने सीधा जाके राजीव का दरवाजा खटखटा दिया। राजीव ने रूही के जख्मों को साफ करा, उस पर डिटोल लगाया और उस पर दवाई लगा के पट्टी कर दी। रोती हुई रूही को देख के राजीव का मन भी करुण हो गया और उसकी रूही जैसी कोमल कलाइयों पे पट्टी बांधते हुए उसका हर स्पर्श उसे 440 वोल्ट का झटका दे रहा था। पट्टी बंधने के बाद रूही जाने लगी तो राजीव ने उससे आग्रह किया कि और बैठ जाओ, तब तक तुम्हारे पति का गुस्सा शांत हो जाएगा। मगर रूही ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अपनी बेटी को दूध पिलाना है, और वो वहां से चली गई। बेटी को दूध पिलाना है, ये वाक्य राजीव के दिमाग में उस दिन की याद ताजा कर गया जिस दिन वो पहली बार रूही को मिला था। उस दिन रूही अपनी बेटी को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान का दृश्य याद आते ही राजीव बाथरूम चला गया और वहां से ठंडा होकर लौटा। पट्टी बांधने वाली घटना से वो दोनों दिल से एक दूसरे के और करीब आ गए थे। राजीव रूही की तकलीफ से अवगत था और कम उम्र और जीवन का तजुर्बा न होने के कारण वो उसके प्यार में पड़ गया। वो हमेशा रूही के बारे में ही सोचता रह था। आप लोग भी जब 18 साल के आसपास होंगे तो अपोजिट जेंडर के प्रति गजब का लगाव महसूस करते होंगे। राजीव के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। एक दिन लंच में रूही ने कड़ी चावल बनाए और वह राजीव को कड़ी चावल देने के लिए उसके कमरे में चली गई। आज रूही लग भी गजब की रही थी। वह राजीव से प्यार भरी और मीठी मीठी बात करने लगी। राजीव को अचानक पता नहीं क्या सूझा, उसने एकदम से रूही की पोली भर ली। रूही को राजीव की हरकत अच्छी लगी, उसने भी विरोध के स्थान पर उसका सहयोग किया।
और उन दोनों के बीच वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक बार संबंध बन गया तो फिर उनकी झिझक भी भूल गई। 3 बच्चे होने के बाद और शराबी होने के कारण रूही और चीमा के शारीरिक संबंध पुराने हो गए थे। मगर जब राजीव ने रूही के खेत की सिंचाई करी तो रूही की जवानी में बाहर आ गई, उसके यौवन में और ज्यादा निखार आ गया। इवा राजीव को और रिझाने के लिए मेकअप भी करने लगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती। राजीव तो पूरी तरीके से उसके प्रेम में दीवाना हो चुका था। उसे अपना भविष्य केवल रूही में ही नजर आ रहा था, वो क्योंकि जवानी की दहलीज पर खड़ा था, जिसका नतीजा ही हुआ वो सुबह 61-62 करता तो दोपहर में फिर से तैयार हो जाता, दोपहर को भी कर लेता तो वो शाम तक फिर दोबारा तैयार हो जाता। इसी तरह रूही को दिन में 3 बार कुल्फी खान को मिल रही थी। रूही खुद अपनी बची हुई जिंदगी राजीव की गैल बिताने का सपना देखने लगी थी। महीनों तक दिन में 3 बार या 2 बार कुल्फी का आनंद ये दोनों उठाते रहे। परंतु आप सब लोग जानते हैं कि इस चीज की हवा ऐसी होती है जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू। ऐसे ही इन दोनों के संबंध की खुशबू पूरे आस पड़ोस के मोहल्ले में फैल गई। मोहल्ले में बात फैलने के बाद यह बात धीरे धीरे उड़ती उड़ती चीमा के दौरे पहुंच गई रूही के पति के पास। फिर क्या था, चीमा ने रूही को रूही की तरह धुन दिया। रूही वैसे ही चीमा से विमुख हो गई थी और इस पिटाई ने आग में घी का काम कर दिया था। अरे उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी बची हुई जिंदगी राजीव की गैली बिताओगी। राजीव भी खुशी खुशी तैयार हो गया, मगर चीमा के जीवित रहते यू काम संभव नहीं था। अतः रूही ने राजीव को सलाह दी कि काम ऐसे किया जाए जिससे हत्या ना लगे, एक एक्सीडेंट लगे, ताकि लोगों को उन पे कुछ शक ना हो। राजीव का एक दोस्त था जो हॉस्पिटल में काम कर रहा था। राजीव ने उसे कसम देकर मदद मांगी। राजीव का दोस्त भी राजीव को नाराज नहीं करना चाहता था। उसने अपने एक दोस्त की कार उससे बहाने से ले ली और राजीव ने चीमा पे रात के अंधेरे में कार चढ़ा दी जब चीमा अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। परंतु कार चढ़ने के बाद भी चीमा जीवित था, बस उसकी टांग टूट गई थी। मगर उन्हें तो चीमा को मारना था, तो वे चीमा को कार में डाल के 1 किलोमीटर दूर ले गए और उसे उचित स्थान पर डाल के उसके ऊपर से कई बार कार चढ़ाई उतारी, जिससे कि चीमा मर गया और निश्चित होकर वो अपने घर आ गया। वो सोच रहा था समय लगेगा, चीमा का एक्सीडेंट तो कार से हुआ है। राजीव रूही के पास आ गया और उसके पास आके उसने रूही को बताया कि मैंने चीमा को निपटा दिया। तो रूही इतनी खुश हुई जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। वह राजीव के गले चिपट गई और उसने रात भर राजीव को अपने पास रखा और उसकी कुल्फी का मजा लिया। अगले दिन सुबह पुलिस को अज्ञात लाश मिलने की सूचना मिल गई तो पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को चीमा का मोबाइल मिला, लेकिन वो मोबाइल वहां मिला था जहां उसे पहली बार टक्कर लगी थी और उसकी लाश वहां से 1 किलोमीटर दूर थी। तो पुलिस को ये मामला समझ में आ गया कि वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। तो पुलिस ने चीमा के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो पुलिस को वहां से यूं पता चला कि रूही और राजीव के बीच में संबंध चल रहा है। तो पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया था। उनने राजीव को उठा लिया और उसकी धुनाई करी। पुलिस की धुनाई से राजीव टूट गया और उसने सारा सच कबूल कर लिया। सच कबूल करने के बाद पुलिस वालों ने इन दोनों को जेल में घेर दिया। तो भाइयों, आती है एक और हवासर वासना से भरी कहानी। अगर तुम्हें यह कहानी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो में जो उनको बनानी पड़ रही हो।